दोस्तों नमस्कार। एक आवश्यक जानकारी आपके लिए, वो भी सीनियर सिटीजन के मामले में। अगर ये चीज़ आपने ध्यान में नहीं रखी, इन सावधानियों को ध्यान में नहीं रखा, तो बड़ी समस्या हो सकती है आपके लिए। आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं, आप परेशानी में फंस सकते हैं। जिस समय आपको किसी की मदद की ज़रूरत होगी तो आपको फिर मदद नहीं मिलेगी, अगर आपने ये सावधानी नहीं बरती। जी हाँ, तो हे सीनियर सिटीजन भाइयों, वरिष्ठ नागरिकों, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये वीडियो पूरी तरीके से आपके काम का है। हालांकि ये वीडियो जो सीनियर सिटीजन नहीं है, उपयोगी उनके लिए भी है, लेकिन सीनियर सिटीजन के लिए तो हर समय उपयोगी है भाई साहब। देखिए, आप अच्छी तरह जानते हैं कि आज के युग में, इस समय जो सिनेरियो चल रहा है, हर व्यक्ति के पास मोबाइल है। और ये अच्छी बात है कि आप संचार माध्यम के जरिए सबसे जुड़े हुए हैं, कम से कम जिससे नहीं भी मिल पाते हैं उससे भी जुड़े हुए हैं, अपना हालचाल बता लेते हैं, उसका हालचाल ले लेते हैं। अच्छा, वरिष्ठ नागरिकों के लिए तो इसकी ही ज़रूरत हर समय रहती, अपने स्वास्थ्य के मामले में, अपडेट रहने के मामले में कि हम भाई हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे, कोई प्रॉब्लम हो तो किसी को बता सकें, अपने डॉक्टर्स को बता सकें, अपने चिकित्सक को, अपने वैद्य को बता सकें, अपने मित्रों को बता सकें कि हमको ये प्रॉब्लम है, या अपने बच्चों को बता सकें, या जैसे भी हो अपने वेल विशर्स को बता सकें कि साहब ये पोजीशन है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कि आप कहीं काम से गए हुए हैं, या कहीं घूमने निकले हुए हैं, मॉर्निंग वॉक पे निकले हुए हैं, इवनिंग वॉक पे निकले हुए हैं, खाना खा करके टहल रहे हैं, या कहीं भी हैं, या अचानक रात में ही आप अपने अलग कमरे में लेटे या सो रहे हैं, या आराम कर रहे हैं, और उस समय आपको अचानक तकलीफ हो गई। कभी कभी ऐसा होता है कि स्वास्थ्य इतना खराब हो जाता है सीनियर सिटीजन का। देखिए, वो होने के तो किसी को हो सकता है, लेकिन सीनियर सिटीजन कितना हो सकता है कि पता चला कि वो अपने आप से मोबाइल में कॉल भी नहीं कर सकते। भाई, कभी कभी हार्ट के इशू आ जाते हैं। देखिए, पुरानी बिल्डिंग अगर है तो उसको रेगुलर मेंटेनेंस की ज़रूरत है। आप सतत सावधान रहें, इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। आप अपने हर रोग के जो प्रतिरोधी दवाएं हैं उनको भी साथ रखें। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, इसको भी ध्यान रखें। मैं आपको सीधे सीधे बता दूं, आप सोच रहे होंगे क्या बता रहे हैं। मैं सीधे सीधे आपको बता दूं कि सबके पास मोबाइल है, और विशेष करके सीनियर सिटीजन आप तो समझ ही लीजिए भाई साहब, मोबाइल तो एक तो आप जरूर रखें। लेकिन आम तौर से क्या होता है, लोग यहाँ पर मोबाइल में स्क्रीन पर, जब नहीं होता, स्क्रीन को लॉक रखते हैं भाई। स्क्रीन को, मोबाइल का स्क्रीन लॉक रखते हैं। अगर मान लीजिए आपका कहीं एक्सीडेंट हो गया, या आपका कोई अचानक आप इस तरीके से कोई दौरा आ गया, आपको मिर्गी आ गई, या हार्ट का कोई इशू हो गया, अचानक आप गिर पड़े, या बेहोश हो गए, या आप बोलने लायक नहीं हैं, या किसी मार्ग दुर्घटना में आप घायल हो गए, और आपका मोबाइल तो लॉक है, कि वहाँ पता तो होता नहीं आप कौन है। आप कोई आधार कार्ड लटका के टहल नहीं रहे कि आधार कार्ड में फिर आपका मोबाइल नंबर लिखा हो। जब आप खुद ही मोबाइल लेके चलते हैं तो सारा डाटा इसी में होता है। तो आप सबसे पहले समझ लीजिए कि मोबाइल बिल्कुल ही लॉक ना करें। कभी भी मोबाइल भाई साहब लॉक ना करें। अगर आपने मोबाइल लॉक नहीं किया है तो आप समझ लीजिए कि अगर आपका कहीं कोई, भगवान ना करे, पहले से कह देता हूँ, भगवान ना करे, दुर्घटना हो गई, आप घायल अवस्था में पड़े हुए, आप कहाँ के हैं किसी को नहीं मालूम, तो कोई भी व्यक्ति जो प्रत्यक्षदर्शी है, तमाज़बीन है, वो भी आपके जेब से निकाल करके मोबाइल, या पुलिस वाला जो भी है निकाल के मोबाइल कुछ नहीं करेगा, तो आखिर में लास्ट डायल, यानी आखिर में, सबसे आखिर में जिसको आपने डायल किया, या जिसका आपके पास फ़ोन आया, उसको फ़ोन लगा सकते हैं। खुद ही पूछेगा, भाई साहब क्या हाल चाल है फलाने, तो अब वो बताएगा, नहीं साहब फलाने को क्या जानते हो आप, ये तो यहाँ घायल पड़े हैं, या इस हालत में पड़े हैं। तो आप प्लीज़ कभी भी मोबाइल को लॉक न रखें। ये बहुत सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है सीनियर सिटीजन के लिए भाई साहब, बिल्कुल महत्वपूर्ण बात है। और टहलने निकले, अगर टहलने निकले तो यदि संभव हो, बल्कि कोशिश करें संभव की, तो कोई बातें नहीं कि संभव ना हो, तो आधार कार्ड वगैरह की, या किसी भी पहचान पत्र की एक ओरिजिनल नहीं, मतलब फोटो कापी आप जेब में जरूर डाले रहें। हर समय जरूरत लगती है भाई साहब, तो ये आप अवश्य डाले रहें। तो कम से कम कोई भी बात हो, किसी भी हेल्प की आपकी ज़रूरत हो, मतलब ऐसा हो जिसमें ब्लड ग्रुप वगैरह सब लिखा हो, पता चला चोट लग जाए, आपके खून निकल गया, तो घंटों आपका ब्लड ग्रुप पहले जांचें। इससे अच्छा है कि
आपको सीधे सीधे आपकी मदद की जा सके। तो ये मेरा विनम्र निवेदन है, विशेष करके सीनियर सिटीजन के मामले में। हालांकि ये सजेशन सबके लिए उपयोगी है। जो लोग लाक करते हो, अच्छा बताइए उसमें क्या चीज़ है? आप लाक करके क्या रखते हैं? कोई स्विट्जरलैंड का 2 नंबर का पैसा है आपके पास, स्विट्जरलैंड का खाता है बैंक का उसमें? नहीं, क्या चीज़ है उसमें? बहुत बड़ा आपकी प्रॉपर्टी के पेपर उसमें रखे हैं, जो कोई चुरा लेगा, निकाल लेगा। कुछ लोगों को कहना, अरे साहब वो कहीं गलती से दोबारा डायल हो जाता है तो 3 रुपये कट जाते हैं। अरे भैया 3 रुपया 1.5 रुपया अब कुछ नहीं कटता, और कटने के चक्कर में परेशान ना हो। आप अपनी सुरक्षा जरूर देखें। बिल्कुल उसमें कोई अपनी गिनतियां लिखता है, इतना इतना इतना, कोई टेढ़ा बेड़ा उसमें चित्र बनाता है स्क्रीन पर, तब स्क्रीन खुलता है, कोई अपना चेहरा दिखा लेता है और खुश हो जाता है। ये टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी है। पूरे परिवार के साथ अगर रह रहे हो तो कोई बात नहीं, पूरे परिवार एक के कमरे में बैठा हो तो कोई बात नहीं। घर से बाहर निकलें जब भी अकेले हों, चाहे सो रहे हो, मॉर्निंग वॉक पे हो, कहीं भी हो आप, अगर या कोई ऑफिस में भी काम कर रहे हैं, अगर आप सीनियर सिटीजन भी ऑफिस में आजकल काम करते हैं, भाई अपने जीविकोपार्जन के लिए करना पड़ता है, तो प्लीज़ हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को लॉक मत रखिए। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आप जो है भारत के नागरिक नहीं रहेंगे। अरे भैया कौन सी ऐसी चीज़ है यार? कौन सा स्विट्जरलैंड का आपका खजाना है जो कोई दूसरा लूट लेगा? वहाँ का पासवर्ड आपका पड़ा हुआ है। सीनियर सिटीजन के पास है ही क्या है? एक स्वास्थ्य उसका हो जाए तो समझ लीजिए सबसे बड़ी चीज़ है। तो ये हमारा एक आधा सुझाव था सभी सीनियर सिटीजन्स के लिए। हालांकि ये बाकी के लोग भी इसका मतलब जो है प्रयोग कर सकते हैं, ध्यान में ला सकते हैं। वो चाहें तो निश्चित रूप से इसको हमेशा अनलॉक रखें। कोई ज़रूरत नहीं, अपने मोबाइल आपकी जेब में है, कोई आपका छीन के लॉक क्या कर लेगा बताओ? लेकिन नहीं, आप ऐसा नहीं करते तो प्लीज़ भविष्य में ऐसा मत करिएगा। मोबाइल का स्क्रीन कभी लॉक नहीं करना है। ये था आज तक की बात हमारी, आज तक का अपडेट। और अगली बार किसी अन्य जानकारी के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।